अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेयरकास्ट उर्दू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है आखिरी सवारी। रात के तकरीबन 12:30 बजे का वक्त था। बारिश लगातार बरस रही थी और सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। अरमान, जो कि एक रिक्शा चलाता था, स्टेशन से अपने घर वापस जा रहा था। बारिश की बूंदों से शीशा धुंधला गया था और इर्द-गिर्द सिर्फ सन्नाटा था। अचानक इसे सड़क के किनारे एक लड़की नजर आई। सफ़ेद शलवार कमीज पहने, बाल बारिश से भीगे हुए, हाथ में एक छोटा सा बैग। लड़की ने हाथ उठाकर इशारा किया और कहा, भाई, मुझे पुराने पुल तक छोड़ दीजिए। अरमान ने चौंक कर कहा, इस वक्त पुराना पुल तो शहर से काफ़ी बाहर है, आपको वहाँ क्या काम है? लड़की ने बस इतना कहा, ज़रूरी काम है, किराया भी दूंगी। अरमान ने रिक्शा रोक दिया। लड़की चुपचाप पीछे बैठ गई। बारिश की टप टप और इंजन की घड़घड़ाहट के सिवा कोई आवाज़ न थी। कुछ देर बाद अरमान ने पीछे शीशे में देखा तो लड़की बिल्कुल खामोश बैठी थी, जैसे पत्थर की मूर्ति हो। इसने हल्की सी आवाज़ में पूछा, आप कहाँ से आ रही हैं? लड़की ने आहिस्ता से कहा, ये सब छोड़ें, बस चलते रहें। इसके लहजे में सर्दी और अजीब सा वज़न था, जिससे अरमान के बदन में झुरझुरी दौड़ गई। रास्ते में रिक्शा जंगलनुमा सड़क पर आया तो अरमान ने महसूस किया कि पीछे सीट गीली। इसने एक लम्हा रुककर पीछे देखा तो लड़की के पाँव ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। वो सीट पर बैठी थी मगर इसका जिस्म हल्का सा फिज़ा में मुअल्लक़ लग रहा था। अरमान का दिल ज़ोर से धड़का। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इसने हिम्मत करके रिक्शा रोक दिया और बोला, बहन जी, आगे रास्ता ख़राब है, शायद आपको यहीं उतरना पड़े। लड़की ने आहिस्ता से सर घुमाया। इसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, आंखों में कोई पुतली ही नहीं थी। वो लड़की अब मुस्कुरा रही थी और बोली, तुम पहले शख्स नहीं हो जो मुझे यहाँ तक छोड़ने आया है। जो भी लाता है सुबह तक वापस नहीं जाता। ये सुनकर अरमान का खून खुश्क हो गया। रिक्शे की लाइट्स बुझने लगी, इंजन बंद हो गया और अंधेरा छा गया। बारिश थम गई थी मगर सड़क पर टप टप करके पानी गिरने की आवाज़ अब भी आ रही थी। अरमान ने पीछे मुड़कर देखा लेकिन लड़की वहाँ पे नहीं थी। लेकिन अगले ही लम्हे इसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। वही आवाज़ कानों में गूंजी, कहा था ना तुम वापस नहीं जाओगे, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। ये सुनकर अरमान का दिल कांप गया। रास्ते में एक छोटा सा होटल पड़ा जो रात को भी खुला रहता था। अरमान ने रिक्शा रोककर चाय लेने की कोशिश की। होटल वाले ने लड़की को देखा और फौरन घबरा गया। इसने अरमान को अलग ले जाकर कहा, भाई, ये लड़की को आप कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो पुराने पुल की सवारी सबको ले जाती है। जो भी इसे छोड़ने जाता है कभी वापस नहीं आता। अरमान ने घबरा कर पीछे देखा तो लड़की बिल्कुल खामोश रिक्शे में बैठी मुस्कुरा रही थी। पहले वो लड़की गायब हो गई थी, फिर अचानक वापस वो दोबारा रिक्शे में बैठी हुई थी। होटल वाले ने डर के मारे आंखें फेर लीं और कहा, भाई, मेरी मानो तो यहीं छोड़ दो, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो बाकियों का हुआ है। लेकिन अरमान पैसों की लालच और तजस्सुस में रिक्शा दोबारा आगे बढ़ा देता है। जैसे जैसे वो पुराने पुल के करीब पहुंचते हैं, माहौल बदलने लगता है। बारिश रुक गई थी लेकिन सड़क पर पानी टपकने की आवाज़ अब भी आ रही थी। लेकिन सड़क पर पानी टपकने की आवाज़ अब भी आ रही थी, जैसे कोई छत पर से पानी गिरा रहा हो। सड़क सुनसान थी, दरख्तों की शाखें हवा में हिल रही थी और कहीं दूर से कुत्तों के रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। अरमान ने पीछे देखा तो लरज़ गया। लड़की के पाँव ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। उसके पाँव भी हवा में मुअल्लिक़ थे। अरमान का सांस अटकने लगा। अचानक रिक्शा खुद ब खुद बंद हो गया। लड़की ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, बगैर पुतली के। वो आहिस्ता से बोली,
تم پہلے نہیں ہو، بہت سے لوگ مجھے یہاں تک چھوڑنے آئے ہیں مگر صبح تک کوئی واپس نہیں گیا۔ ارمان چیخنے ہی والا تھا کہ اچانک اندھیرا چھا گیا، رکشے کی لائٹس بجھ گئیں، ارد گرد مکمل خاموشی۔ ارمان نے جلدی سے رکشہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر بیکار۔ اس نے پیچھے دیکھا تو لڑکی دوبارہ غائب ہو چکی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، پسینے سے شرابور۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اچانک اس نے اپنے کندھے پر ٹھنڈا سا ہاتھ محسوس کیا۔ وہی آواز اس کے کانوں میں گونجی، کہا تھا نا تم واپس نہیں جاؤ گے۔ اگلی صبح لوگ جب پرانے پل کے پاس سے گزرے تو ایک خالی رکشہ کھڑا ہوا تھا، سیٹیں پوری طرح گیلی تھیں جیسے کسی نے پانی بہایا ہو، مگر ارمان کہیں نہیں ملا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بارش کی راتوں میں سفید لباس پہنی وہ لڑکی اب بھی سڑک کے کنارے سواری کے انتظار میں کھڑی ملتی ہے۔ جو بھی اسے رکشے یا گاڑی پر بٹھا کر پرانے پل کی طرف لے جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اگر آپ کو میری یہ ہارر اسٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔